तो जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में पार्किंग व्यवस्था बंद हो चुकी थी और उस पार्किंग व्यवस्था को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। हाईकोर्ट जबलपुर से आदेश आया है कि सिविल सर्जन ने जिस पार्किंग व्यवस्था को निरस्त किया था वो व्यवस्था अब जो है बदल दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी सिविल सर्जन ने ही ये व्यवस्था शुरू की थी। रोगी कल्याण समिति में पैसा जमा कराने को लेकर के बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, बंद हुआ, एक बार फिर से पुनः व्यवस्था शुरू की गई है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि आखिर जब टेंडर हुआ, शर्तों पर टेंडर हुआ, तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सभी शर्तों को माने और उस शर्तों को अचानक एक दिन जनप्रतिनिधि आते हैं और उसे बंद कराने का निर्देश देते हैं। वही अधिकारी सिविल सर्जन एक बार फिर से उसे निरस्त कर देते हैं, जिसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में मनीष पांडे ने याचिका दायर की और वे जीत गए हैं। एक बार फिर से पार्किंग शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे मनीष जी, क्या कुछ कैसे कैसे पार्किंग शुरू हुई थी, बीच में बंद हो गई फिर शुरू हुई, थोड़ा सा बताएं। पहले भैया शुरू में निविदा निकाली गई थी और वो निविदा मैं पढ़ के फिर मैं टेंडर में भाग लिया, मुझे टेंडर मिल गया था। फिर हम लोग काम कर रहे थे, फिर एक माननीय विधायक जी आए एक दिन और पार्किंग को बंद करा दिए। फिर उस समय से बंद हो गई थी पार्किंग, अब वही आगे चल रहा है फिर से। तो क्या किए थे आप इसके लिए बंद होने के बाद? मैं कलेक्टर साहब के पास गया और मैं सिविल सर्जन के पास, सीएमओ साहब के पास, सबके पास हमने गए हम और अपनी पार्किंग चालू कराने के लिए बोले। फिर यहाँ से जब नहीं चालू हुई तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ से माननीय न्यायालय ने हमें पार्किंग चालू करने के आदेश दिए। फिर इसके बाद वो आदेश हमने यहाँ दिया, फिर हमें कल सिविल सर्जन से पुनः आदेश मिला है पार्किंग। तो आपने कितना में पार्किंग लिया है यहाँ, कितना पैसा खर्च किए थे और कितना जमा करना है आपको हर महीने, क्या कुछ है? थोड़ा 16,200 रुपये महीना की किस्त। 16,200 हर महीने जमा करना है आपको हर हाल में। हाँ। तो क्या क्या पार्किंग का रेट है आप? हमारे यहाँ पार्किंग का रेट है 10 रुपया मोटरसाइकिल का है 12 घंटे का, और अगर मोटरसाइकिल 24 घंटे रुकती है तो 15 रुपया है उसका, और 4 पहिया गाड़ी का 20 रुपया है, और ऑटो जो चलती है ऑटो का 20 रुपया घंटा है पार्किंग का। अच्छा। और जो प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड, जो मतलब किसी संस्था से नहीं चल रही हैं, 108 जो चल रही है, NCL NTPC से चल रही हैं, CSR से चल रही है, वो एम्बुलेंस फ्री है हमारे यहाँ। लेकिन जो प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ चल रही है उनका पैसा लिया जाता है 50 रुपया घंटा। हाँ, घंटे पर। उन्हें पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा दी जाती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अच्छा, केवल पिक एंड ड्रॉप के लिए छोड़ उसका चार्ज नहीं लगता है? नहीं, खड़ी करने का चार्ज लगता है। अच्छा, तो आगे क्या कुछ सिविल सर्जन, कलेक्टर और सिविल सर्जन के कहने पर नहीं शुरू हुआ था? फिर से पहले नहीं चालू हुआ था आदेश। हाँ, आदेश मिलने के बाद जब हमने पुनः लगाया वो आदेश और दिशा निर्देश की मांग की तो फिर यहाँ से चालू हो गया। तो अब सिंगरौली का व्यक्ति अगर उसके साथ अन्याय हो तो ये मान ले कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो प्रशासन है वो नहीं सुनेंगे, अब हमें हाई कोर्ट और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो आखिर पार्किंग की व्यवस्था लोग कहते हैं कि निःशुल्क क्यों ना कर दिया जाए, क्यों? हमारी पार्किंग में पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पार्किंग में महिलाएं फ्री हैं, बहनें हमारी फ्री हैं, विकलांग फ्री हैं, बुजुर्ग फ्री हैं, है ना, स्टाफ पूरा फ्री है, हमारे मीडिया के भाई बंधु जो आते हैं कवरेज करते हैं वो फ्री है यहाँ, है ना, और जो विकलांग आते हैं वो भी फ्री है हमारे यहाँ। हाँ, हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पब्लिक कह रही है कि गरीब आते हैं। हाँ, गरीब जो आते हैं उनका 5 रुपया साइकिल का भी लगता है, तो वो भी मैं छोड़ रहा हूँ। मैं साइकिल खड़ी कराता हूँ, उसका कोई रुपया नहीं लेता हूँ गरीबों से, जहाँ तक की बात है। जो बड़े आदमी आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, कार से आते हैं, स्कॉर्पियो फॉर्चूनर से आते हैं, उनकी मैं गाड़ी खड़ी कराता हूँ और 20 रुपया लेता हूँ। और हमारे यहाँ महिलाएं फ्री है, बुजुर्ग फ्री है। संजय गांधी की बात कर रहे थे आप, रीवा में, गांधी में रीवा मेडिकल कॉलेज। हाँ, और वहाँ घंटे पे पार्किंग लगती है मोटरसाइकिल में। अच्छा। हाँ, तो विधायक जी कह रहे थे, प्रतिनिधि कह रहे थे कि अब सरकारी अस्पताल में कहीं पार्किंग नहीं लगती, कहीं प्रावधान। मध्य प्रदेश में
जहाँ भी पार्किंग की सुविधा है सभी जगह हॉस्पिटल परिसर के अंदर ही पार्किंग वसूली जाती है, जहाँ तक कि जबलपुर, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, भोपाल, हर जगह पे। और हर जगह पार्किंग, ट्रामा सेंटर, जिला चिकित्सालय या फिर मेडिकल कॉलेज के पार्किंग अंदर ही वसूली जाती है, कैंपस के अंदर। बिल्कुल, एक बड़ा हॉस्पिटल SGPGI जैसे लखनऊ में भी पार्किंग की व्यवस्था है और वहाँ भी पैसा लगता है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ जब गए कार पार्किंग किए तो बड़े हॉस्पिटल में भी कार पार्किंग की पैसा और वो भी हॉस्पिटल परिसर के अंदर लगता है, हॉस्पिटल बाहर का नहीं लगता है। हम लोग बाहर भी कोई पार्किंग का पैसा नहीं लेते हैं वहाँ से। तो देखिए, इससे फायदा बता दीजिए, 2-4 फायदा बता दीजिए। फायदा ये 2-4 पार्किंग ना होने से 2-4 नुकसान, 2-4 फायदा होने से बता सबसे दीजिए। पहली बात, जब से मेरी पार्किंग बंद हुई थी, आप सभी एम्बुलेंस वालों से बात कर सकते हैं, कोई भी एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय के मेन गेट तक नहीं जाती थी और कोई भी एम्बुलेंस आपातकाल के गेट तक नहीं पहुंची थी। इस बात को हमारे कई मीडिया बंधु के लोगों ने भी उठाया है। कई बार एम्बुलेंस यहाँ दरवाजे पे दम तोड़ती थी, यहाँ पे मरीजों को उतारा जाता था और यहाँ से मरीज को पैदल लेकर के जाते थे। पहली सुविधा सबसे बड़ी ये है कि एम्बुलेंस ट्रामा के गेट तक और आपातकाल के गेट तक बेधड़क जा रही है। पूरे स्टाफ को हम सुविधा दे रहे हैं, कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी में आता है वो अपनी गाड़ी खड़ी करे और तुरंत मरीज को अटेंड कर सकता है। लेकिन जब से हमारी पार्किंग बंद हुई थी तो डॉक्टर साहब लोग बाहर गाड़ी खड़ी करते थे और फिर अंदर जाते थे और मरीज को अटेंड करते थे। वहाँ पर ऐसी भी लापरवाही होती थी, लेकिन अब हमारे पार्किंग में ऐसी कोई लापरवाही, गाड़ियाँ चोरी होने की बात आती थी, खून की दलाली होती है यहाँ पर। हाँ, खून की दलाली होती है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, मैं इस संदर्भ में बोलना भी नहीं चाहूँगा। और हाँ, हमसे जो भी व्यवस्था होगी मैं बनाऊंगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों की पार्किंग फ्री होना चाहिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भैया गरीबों की पार्किंग फ्री है। ऐसे फ्री है पार्किंग की हमारे वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है कि साइकिल से भी 5 रुपया लेना है। मैं साइकिल का 5 रुपया छोड़ रहा हूँ। हाँ, हमारी महिलाएं आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, स्कूटी से आ रही हैं, उनको फ्री कर रहे हैं हम पार्किंग। ये हमारे अनुबंध में नहीं लिखा हुआ है, हमारे अनुबंध में लिखा है कि लेना है। ये हमारी मानवता है कि हम महिलाओं की, बहनों की पार्किंग, बुजुर्ग की पार्किंग, विकलांग की पार्किंग, हमारे मीडिया बंधु के जो भी पत्रकार बंधु आते हैं उनकी पार्किंग, और जो भी असहाय यहाँ आएगा, जो असहाय है जिसके पास 10 रुपए पैसे नहीं है, उसे भी यहाँ राहत दी जाती है। ठीक है। तो पार्किंग व्यवस्था को लेकर के देखिए किस तरीके से हम लोगों ने आवाज उठाया था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज हो, रीवा मेडिकल कॉलेज हो, मध्य प्रदेश में हर जगह पार्किंग की व्यवस्था जो है लगता है। और इन्होंने कई जगहों पर बताया कि हम महिलाओं का, बुजुर्ग का और तमाम जो असहाय हैं उन लोगों का पार्किंग नहीं लेते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि गारंटी क्या है। ये हाईकोर्ट का आदेश है जो सिविल सर्जन को ने ये मनीष कुमार पांडे, चंद्रमा टोला, कचनी, जिला चिकित्सालय बेड़न, तो यहाँ के रहने वाले हैं तमाम। ये 22 जुलाई को एक बार फिर से सिविल सर्जन ने अपने आदेश को ही पलट दिया जो आदेश दिया गया था। तो मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूँ मनीष पांडे से। मनीष, आप क्या गारंटी लेते हो कि बाइक चोरी नहीं होगी? सबसे बड़ा सवाल है। बाइक चोरी नहीं होगी भैया। अगर हमारे पास CCTV पार्किंग हॉस्पिटल की CCTV कैमरा लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं। हाँ। देखिए क्या होता है, बहुत समय पे जो पार्किंग का पैसा दिया हो और उसकी पर्ची कटवा है, पूरी जवाबदारी लेते हैं। हाँ, बस वही चीज। पर ऐसा भी होता है कि लोग पी खा के आते हैं, जबरदस्ती गाड़ी घुसेर देते हैं और जबरदस्ती गाड़ी लेके भाग जाते हैं, है ना। पर्ची नहीं कटाते हैं और वहाँ से घुसे सीधे साए से घुसेरेंगे गाड़ी अंदर तक और फिर अंदर से लेके भाग जाएंगे। हम लोग उनको जबरदस्ती रोकते नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसी समस्या में भी नहीं, जो सवाल पूछा जा रहा है उसे पूरा प्रयास करेंगे, जिम्मेदारी लेते हैं। पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरा प्रयास करेंगे। गाड़ी का पेपर होना चाहिए, गाड़ी इंश्योरेंस होना चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब हम गाड़ी की जिम्मेदारी लेंगे यहाँ पर। ठीक। और पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं भैया, गाड़ी का पैसा ले रहे हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश में सभी हॉस्पिटलों में लगता है, जगह लग रहा है। और जैसा हमारी पार्किंग में सुविधा है वैसा किसी भी पार्किंग में सुविधा नहीं है भैया। कहीं भी बुजुर्गों को नहीं छोड़ा जा रहा है, कहीं भी महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है, कहीं भी विकलांगों को नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन हमारी पार्किंग में ऐसी सुविधा है। और हमारे द्वारा एक बात और मैं बोलना चाहूँगा तो भैया आपसे, माननीय जी को किसी ने ये बोल दिया था कि एम्बुलेंस से पैसा लिए आप लोगों ने 100 वाहन का, है ना। एक बात और मैं बड़ी बात बोलना चाहूँगा आपसे कि हमारे पार्किंग में 100 वाहन का पैसा नहीं लगेगा। हमारी पार्किंग में 100 वाहन के साथ में आने वाले 10, 20, 50 परिजन भी जो उनके साथ में आएंगे
उनकी भी पार्किंग नहीं लगेगी। और हमारा जनता से ये भी अनुरोध है कि अगर हमारी पार्किंग में आते हैं, कोई भी 100 वाहन आता है, उसके साथ में 10, 25, 50 लोग जो भी आएंगे, उनकी पार्किंग हम नहीं तो लेंगे। 50 लोग के आने की जरूरत क्या है, वो वैसे ही भीड़ हो जाएगी। कोई दुखी होकर आ रहा है, कोई गुस्सा में आ रहा है, मैं उनकी पार्किंग को छोड़ रहा हूँ। ठीक। तो ये सारी चीजें स्पष्ट कर दिया गया है और सभी जगह पार्किंग लगता है। पार्किंग की व्यवस्था जो है, जिस तरीके से गाड़ियां मैंने दिखाया था कैसे खड़ी कर दी जाती है और किस तरीके से यहाँ पर बीच में ही गाड़ियां खड़ी होती थी, तो एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पाती थी, डॉक्टर अंदर नहीं जा पाते थे, ये अव्यवस्थाएं थी। आज एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट तक एम्बुलेंस जा रही है, मरीजों को आने जाने की सुविधा हुई है। अगर ये पैसा, अगर जो टेंडर चला रहे हैं, अगर आपको जनता पर भारी लगता है ये पैसा 20 रुपए 10 रुपए, तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये कलेक्टर से लिखवाइए कि ये जो है फीस है, ये जो पैसा है 20,000 25,000 जो भी इसका जो चलाने वाले लोग हैं, जो टेंडर के हिसाब से पैसा भरा जाता है, वो पैसा डीएमएफ से सीएसआर से दिलाया जाए। डीएमएफ से सीएसआर से तो एनटीपीसी के सूर्या भवन में लाइव डिबेट हो रहा है, मंत्री जी का प्रचार हो रहा है, पैसा वहां खर्चा हो रहा है। यहाँ के 9-9 महीने से लोगों को, रोगी कल्याण समिति से काम करने वाले लोगों को, वर्करों को पैसा नहीं मिला है। 8-8 महीने से वार्ड बाय वार्ड आया, सुरक्षा गार्ड लोगों का जो है पैसा जमा नहीं हुआ है, पीएफ का पैसा नहीं जमा हुआ है 8-8 महीने का, ना तो उनका पीएफ का पैसा जमा हुआ है, ना तो क्या बोलते हैं कि रोगी कल्याण समिति में जो काम करने वाले लोग हैं उनको 8-9 महीने से सैलरी मिली हुई। पैसा तो जा रहा है सूर्या भवन में ब्रांडिंग करने के लिए, गोदी मीडिया बैठी हुई है। तो ये समस्या धरातल पर यहाँ है। समस्या समाधान करने के लिए ये सीएसआर पर्याप्त है और यहाँ से 8-8 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये की खून की दलाली होती है। तो जान लीजिए, एकदम परफेक्ट बात बता रहा हूँ कि वो भी सुधार तब होगा जब यहाँ पर ब्लड बैंक आएगा। जानबूझ करके ये खून के माफिया जो हैं ब्लड बैंक यहाँ पर नहीं ला रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत चिंताजनक है, सवाल है, क्योंकि मरीज जो है जिंदगी और मौत से जूझता है, समय पर खून नहीं मिलता उसको।